इनका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10। तो इस चैप्टर के अपने MCQ देखेंगे। तो MCQs देखने से पहले अपने देखो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन वगैरह के टाइप्स वगैरह दे रखे हैं, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आसान चैप्टर है, तो फटाफट अपने MCQ शुरू करते हैं। उससे पहले ये MCQ RBSC और आपका CBSC बोर्ड, इसके साथ साथ ये रीट वाले स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया क्लास रहेगी। तो सही शुरू करते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है। ये रिएक्शन देखिए, अमोनिया है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO और H2 ये प्रोडक्ट बने। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि किस टाइप की रिएक्शन है ये। तो यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ आपको जो अमोनिया दिख रहा है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन। तो अमोनिया का जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। देखो ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेस हो गया, एक की जगह कोई और आ गया है। कॉम्बिनेशन नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो इसके लिए देखिए, तो उसके लिए देखिए पहले थोड़ा साफ कर दे। तो यहाँ देखिए ये जो भी आपको दिख रहा है उसके अंदर जो आपका अमोनिया है NH3, ये अमोनिया बाद में क्या हो गया, NO हो गया। तो ऑक्सीडेशन दिख रहा है। और पहले O2 था, O2 से क्या बना है, H2O, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है। इसका मतलब ये भी सही है। और न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण वो नहीं है। ये होता क्या है, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की क्रिया को बोलते हैं। इसका मतलब 1 नंबर और 3 नंबर सही है, 1 नंबर 3 नंबर सही है, यानी आंसर जाएगा अपना C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक रिएक्शन दे रखी है और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट अपने को बताने। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिए, आपको Fe दे रखा है, H2O दे रखा है, Fe3O4। तो पहले से इस Fe3O4 की बात करते हैं। होता क्या है भाई, Fe अपने को पता है 2 स्टेट में रहता है, +2 में भी होता है और Fe+3 भी होता है। अगर +2 के साथ ऑक्साइड बनाओगे O-2, तो यहाँ कौन सा ऑक्साइड बनता है, FeO। और इधर कौन सा बनता है, Fe2O3 ये बनता है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक Fe ये रहा। तो आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक Fe ये रहा, 2 Fe ये रहे, तो कितने Fe हो गए, 3। तो Fe3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा, 3 ऑक्सीजन ये रहे, Fe3O4। इसका मतलब जो आपको Fe3O4 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। ये जो Fe3O4 है ये फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड इन दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो अब अपने आगे बात करते हैं। तो अब अपने रिएक्शन देखते हैं। देखो Fe था आपका, ये जो Fe था, Fe के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखिए, आयरन जो है आपका Fe जो है उसका क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, H2O जो आपका H2O था वो H2 में कन्वर्ट हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, जो वाटर आपका है वो रिड्यूस हुआ है, अपचयित हुआ है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट 2 ऑप्शन देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें एक में बोला है कि जो वाटर है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। एक में बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीकारक है। दोनों में से एक ही सही होगा, यानी फर्स्ट और 2 तो सही है। फर्स्ट 2 सही है तो फर्स्ट 2 सही है, तो ये ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया और बी रॉन्ग हो गया। ए और सी में कंपटीशन बचा है। तो अब इधर देखिए Fe का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपका Fe है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको कर कौन रहा है ऑक्सीडाइज, H2O कर रहा है, तो H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसका मीनिंग फोर्थ स्टेटमेंट अपना सही हो गया और ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या जाएगा आपका सी। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यह आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कौन सा है। तो इसमें देखिए, अगर आप ऊष्माक्षेपी प्रक्रम की बात करो तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, बुझा हुआ चूना, ये वाला जो ऑप्शन है इसको देखिए। नहीं, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसकी रिएक्शन अपने ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये साथ में हीट। तो ये नॉर्मल सी बात है, जो सफ़ेदी वगैरह की जाती है उस टाइम भी ये किया जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, हीट निकलती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये एक टाइप से एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, ये हीट निकल रही है, सही है। दूसरा ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को जब आप डाइल्यूट करते हो तो
थोड़ा कंटेनर जो इसमें कंटेनर या पात्र में आप गर्म कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, वो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो ये भी ऊष्मक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो ये तो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया भाई? जब वाटर को हीट दोगे तो जाके वेपराइज होगा, तो हीट देनी पड़ रही है, एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है ये तो। सर कपूर का आपका जो जलता है तो उसमें भी हीट चाहिए, तो ये दोनों तो हो गए गलत। तो फर्स्ट 2 आपका सही है, 1 और 2 यानी ए ऑप्शन आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो कौन सा एक फिजिकल चेंज नहीं है, तो देखिए फिजिकल चेंज मतलब स्टेट में चेंज होना चाहिए। वाटर से वेपर बनना सही है, होता ही है, जल से जल वाष्प बनना, और बर्फ़ से पानी बन जाना भाई ये भी नॉर्मल सी बात है, स्टेट चेंज हो रही है। और कोई साल्ट उसमें घोल देना ये भी फिजिकल है। हाँ, ये जो बर्निंग आपको दे दिया, कंबंशन जो आपको दे दिया, इसमें क्या होता है, कंबंशन की रिएक्शन होगी यानी ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सबसे पहले रिएक्शन देखो, पीबी था वो कॉपर की जगह आ गया, तो एक ही डिस्प्लेस हुआ है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। ये दो कंबाइंड होकर कुछ बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है। तो यहाँ देखिए ये 2 रिएक्शन अपने पास अब बच गई। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं 2 नंबर रिएक्शन। 2 नंबर रिएक्शन देखो, यहाँ क्या था आपका, सोडियम और ये बेरिलियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ, ये सल्फेट के साथ। अब दोनों ने क्या किया, आपस में अदला बदली कर लिया। अच्छा फील नहीं कर रहे थे, सोडियम को सल्फेट अच्छा नहीं लग रहा, बेरिलियम को क्लोरीन अच्छा नहीं लग रहा, तो क्लोराइड शिफ्ट हो गया, NaCl की साइड आ गया, सल्फेट इधर आ गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सही है। सेकंड, अब सेकंड सही है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट गया और फोर्थ गया। अब बच गए 2 ऑप्शन, बी और सी वाले। तो इसमें सेकंड के साथ क्या दे रहेगा, फर्स्ट, तो ये भी गया, मतलब आपका ये जो रिएक्शन है ये भी नहीं काउंट होगी, तो 2 बच गए, 2 नंबर, तो आंसर जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको। आपको पूछा है कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें कोई एक होता है वो 2 में टूट जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा और 2 छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाए, जैसे कोई ए होगा, ए से क्या बन जाए, बी और सी बन जाए, क्या बोलते हैं इसको, योजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल क्वेश्चन। फिर एक और सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, उसके बारे में पूछा है। एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी। तो नॉर्मल से जिसमें आप हीट ऐड करते हो, देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साइड अगर आप हीट रखते हो फिर इससे कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। देखो जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्व हो, ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। तो ये आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ये रिएक्शन दे रखी है आपको, देखो कि एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को डिस्प्लेस कर दे। ये रिएक्शन पड़ी होगी आपने, जैसे Fe है, यहाँ कॉपर को आके लात मारेगा, कॉपर अलग हो जाएगा बेचारा, और ये Fe आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर 2 सॉल्यूशन होते हैं उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर इसका चला जाएगा। नेक्स्ट, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि एक्सोथर्मिक कौन सी, जिसमें हीट निकले, तो इसमें हीट जनरेट होती हो, तो ये आपका फर्स्ट आंसर चला जाएगा, उसमें उत्पन्न होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है, सनलाइट में आपको क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड, तो वो जो ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, इसके बारे में पूछा है। चलो रिएक्शन लिखते हैं पहले। ये हो गया आपकी रिएक्शन। अब देखिए ये जो AgC है, तो इस रिएक्शन के अंदर तो हो क्या रहा है कि जो Ag बनता है, ये जो आपको Ag दिखाई दे रहा है, तो होता क्या है, जब Ag बनता है उस वजह से वो थोड़ा ग्रेस हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए सबसे पहले कि सिल्वर क्लोराइड के वो क्या हुआ है, सिल्वर बन गया है। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है अपना एकदम, देखो सिल्वर बना है, हाँ इसी वजह से होता है, सही है। इसके बाद में देखिए कि सब्लिमेशन की वजह से, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं भाई, सब्लिमेशन कहाँ हुआ है, सब्लिमेशन होता सारे उड़ जाता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा
कि इससे क्लोरीन गैस बन गई, उस वजह से नहीं हुआ। मेन रीज़न क्या है, एजी आया है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है उसका रीजन। तो मेन रीज़न क्या है इसका, फर्स्ट ए के ऑप्शन, तो आंसर क्या जाएगा ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेरियम क्लोराइड जो है अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं बेरियम क्लोराइड की, तो इसकी रिएक्शन ये लिखी जाती है। तो इस रिएक्शन में देखिए जो आपका बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्शन करके ये बेरियम सल्फेट बना देगा, तो यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें आपसे पूछा है कैसी रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, तो नॉर्मल सी बात है डिस्प्लेसमेंट तो हो गया गलत, ये तो होगा ही नहीं। तो कौन सा आंसर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन वगैरह है नहीं और पीपीटी वगैरह कुछ बनता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका बचा फोर्थ एक, तो आपका आंसर क्या जाएगा ओनली 4, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लंबी चौड़ा स्टेटमेंट सा दे रखा है, क्या दे रखा है कि आपका जो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ जल्दी से। हाँ सही बात है, हम जानते हैं अभी ये वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगा कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाँ जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन भी लिखी थी, वापस लिख देते हैं। ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन है तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ये हीट रिलीज हो रही है, यानी सेकंड नंबर सही है, फर्स्ट नंबर गलत है। तो पहले तो ये दोनों ही गए, दोनों में फर्स्ट वाटर गया, सेकंड सही है तो एक में आया, तो आंसर तो अपना पहले ही आ गया। अब देखो थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन सही कैसे हुआ, ये बोल रहा है इसका जो ये जो बना है आपका सॉल्यूशन, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये, इसका पीएच ये बोल रहा है 7 से ज़्यादा आएगा, मोर देन 7, 7 से अधिक है पीएच। ये 7 से अधिक होने का मीनिंग क्या है, ये क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो वो अपने जानते हैं कि जो मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, यानी धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इस वजह से ये सही हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल से क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊष्मक्षेपी एंडोथर्मिक है, किसमें हीट देनी पड़ेगी। तो नॉर्मल सी बात है कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2, ठोस जो होती है, ठोस या सॉलिड CO2 जो होती है, इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है इसका, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। हाँ तो सेकंड तो सही है, सेकंड सही है, तो आपकी ये इधर वाले पर जा तो गई, ये 2 बच गए। अब फोर्थ देख लो, वाटर का वेपराइजेशन या जल का वाष्पीकरण, तो हाँ गर्म करना ही पड़ता है, इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा आपका 2 और 4, डी आंसर सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिएक्शन दे रखी है आपको K2Cl3 वाली, ये इस रिएक्शन को देख के आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये डिकम्पोजिशन अपघटन की विक्रिया है। हाँ जी, रिएक्शन डिकम्पोजिशन तो है। कैसे, आपका जो एक एलिमेंट था वो 2 में टूट गया, डिकम्पोजिशन है, और साथ में आप हीट देनी पड़ रही है, यानी एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा आपका गलत है, ये तो गलत हो गया। थर्ड, हीट निकलने रिलीज नहीं हुई है, निकली नहीं है, गलत हो गया। लाइट वगैरह नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट एक आपका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कौन सी एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, कॉपर जो वायर है उसको गर्म करना, क्योंकि बाकी सारे तो स्टेट चेंज है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कॉपर वाला आपको अगर पता हो तो एक NCERT में लाइन है, कॉपर प्लस CO2 ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और ये कैसे कलर का होता है, ब्लैक। तो इसका एक इस लाइन से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई एक एलिमेंट है X, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया, उससे कुछ ब्लैक कुछ मिला है, तो जो ब्लैक कुछ मिला वो क्या होगा, ऑक्साइड होगा। उसका कौन सा एलिमेंट होता है, वो कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ आपको दे रखा है वाटर के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या 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 कुछ होता है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब आप बढ़ते हो H2O को आप क्या करोगे, H2 प्लस में O2। अब केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस करोगे, तो यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो नॉर्मल से बात है 2:1 आपको H2O मिलता है, तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी।
तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑयल का कुछ कोई सैंपल है, उसको रखना है। तो ये तो वो अपने देखा होगा एनसीईआरटी लास्ट वाले पोर्शन में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो होती है वो जो फैट वाले एलिमेंट होते हैं, ऑयल या जो घी वगैरह से कुछ भी बना होता है, वो उसको ख़राब कर देती है। तो ऑक्सीजन के साथ उनको रखेंगे नहीं, क्योंकि ताज़ा बनाए रखना है, उनको फ्रेश रखना है। तो ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, दो तो पहले गए। उसके बाद वहाँ अपने कार्बन डाइऑक्साइड रखेंगे, उसमें भी ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये भी गया, तो ये हो गया। और बाकी वहाँ अपने एनसीईआरटी में पड़ा नाइट्रोजन होनी चाहिए, और हीलियम क्या होती है, इनर्ट गैस है, अकेली गैस है, तो इसको भी रख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कौन सा जो है रिएक्शन को सही से लिख के दिया है, आपको रिप्रेजेंट किया है कि गैस और लिक्विड वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हाइड्रोजन गैस को लिक्विड दे रखा है, तो गलत हो गया। सेकंड में ऑक्सीजन गैस को लिक्विड दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन, हाँ थर्ड ठीक लग रहा है अभी। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या गड़बड़ दी है इन्होंने। फोर्थ में H2O लिक्विड स्टेट में नॉर्मली मिलता है, ऐसे ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ये कौन सी कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दो मिलके कुछ बना रहे हो, तो ये सेकंड वाली में दो मिलके बना रहे हैं और थर्ड वाली में दो मिलके बना रहे हैं, तो ये तो होगी कॉम्बिनेशन सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, और ये डिकम्पोजिशन अपघटन। तो अगला विघटन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडक्शन कब होता है, अपचयन कब होता है। तो कब होता है भाई, हाइड्रोजन बढ़े, सही बात है। ऑक्सीजन बढ़े, नहीं। ऑक्सीजन घटे, सही बात है। तो आंसर क्या जाएगा, 2 और 3, फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वैसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। उपचयन, उपचयन में तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कब होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, सही है। हाइड्रोजन का ह्रास हो, सही है। ऑक्सीजन का ह्रास हो, नहीं भाई। यानी ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए, हाइड्रोजन में कमी होनी चाहिए, 1 और 2 सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको लिख ये आपको दे रखा है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रहा आपका पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको लेड नाइट्रेट। तो ये आपका लेड और ये आपका नाइट्रेट। तो इससे क्या बनता है, लेड आयोडाइड प्लस में आपका KNO3, ये बन गया। अब ये बोल रहा है कि ये इसे सारी बातें इसने खुद नहीं बता दी कि ऐसा ऐसा होता है, और येलो PPT आपको मिल जाती है। इस रिएक्शन के क्या है, आपको लेड नाइट्रेट अगर अवेलेबल ना हो, तो लेड नाइट्रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी लेड नाइट्रेट आपको नहीं मिले मार्केट में, तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ एक चीज़ देखिए गौर करने वाली, आपको क्या चाहिए, लेड चाहिए, लेड चाहिए। अब इस लेड की जगह आपको कुछ और यूज़ करना है कि लेड आ जाए। तो दो को ऑप्शन तो आप सीधे उड़ा सकते हो कि अमोनियम नाइट्रेट, लेड ही नहीं है, तो ये तो गया। पोटेशियम सल्फेट, ये भी गया, लेड तो चाहिए ही। अब दो बचे, पहला इसलिए चला जाएगा, वो इनसोलेबल है, सोलेबल ही नहीं, घुलेगा नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो आंसर आपका ये लेड एसीटेट, ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिपर को जब आप गर्म करते हो, जलाते हो, तो एक वाइट पाउडर सा बनता है, चूर्ण सा बनता है, वो किस चीज़ का है। तो ये एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज का ही क्वेश्चन है। मैग्नीशियम अपना मांगेला प्लस में ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। अब रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सेकंड नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन पूछी है, रिएक्शन अपने पीछे दे चुके हैं, MgO ये, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, आपका सेकंड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये CBSE बोर्ड में आया हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो रिएक्शन लिख देते हैं अपने, ये हमने रिएक्शन लिख दी। तो क्या कुछ होता है भाई इसमें, फर्स्ट एटम का चेंज नहीं होता भाई, गलत है। सेकंड, सेकंड आपका सही है भाई, आयन का एक्सचेंज होता है, PPT बनती है, और PPT बनी नॉर्मल सी बात है, वो सॉल्युबल नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, डी। तो आंसर चला गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे तो क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट, ये तो इसको गर्म करोगे तो नाइट नाइट NO3 गैस बनेगी,
तो ये गैस कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन रंग टेस्ट काफ़ी फेमस होता है, तो ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो कौन सी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, यानी किसके अंदर हीट आपको देनी पड़ेगी। तो नॉर्मल सी बात है, कौन सी रिएक्शन है तो देनी पड़ती है, सही बात है। तीनों रिएक्शन देखो, सही साउंड थोड़ा एरर आ गया था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी आप कोयला वगैरह को हीट करोगे तो नॉर्मल वाले रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ेगी, सही है। इसके बाद आगे बाकी जो भी प्रोसेस है उसमें हीट रिलीज होगी, तो ये कैंसिल आउट, इसे तो मैं 2-3 बार पढ़ लिया। तो हीट रिलीज होती है इसमें, यानी ये सारे क्या थे, एक्सोथर्मिक, वो एक एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आपका ए। फिर से अपनी वही फेवरेट रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो एक्सोथर्मिक तो होती है, सेकंड तो आंसर हो जाएगा। इसके बाद कोई दो मिलकर एक बना रहे हैं, यानी क्या बन गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन विक्रिया, एक और दो किसमें, फोर्थ ऑप्शन। तो ये आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या करते हो, कॉपर सल्फेट में से फ्लो करवाते हो, तो कॉपर सल्फाइड का एक ब्लैक आपको पीपीटी मिलता है। तो ये रिएक्शन किस प्रकार का एग्जाम्पल है, रिएक्शन लिखते हैं पहले। तो ये रिएक्शन हो गई, तो सारा कुछ तो दे ही रखा है इन्होंने। तो ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या जाएगा, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो पीबीओ से क्या बन रहा है भाई, पीबी बन रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ हुआ क्या है, पीबीओ लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, अपचयित हुआ है। तो यहाँ आ गया आपका सही स्टेटमेंट, सही है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो कार्बन क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो गई। कार्बन ऑक्सीडाइज हुए, अब उपचयित हुई, ऑक्सीकरण हुआ, सही है। तो फर्स्ट दो गलत हो गए, और पूछा गया था आपसे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी। तो ये आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, जिसमें क्या हो रहा है, Fe2O3 या एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया किसको, Fe को। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे रखा है कि आयरन के ऊपर HCl डालने पे कौन सी रिएक्शन निकलेगी। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी मेटल से आप एसिड की रिएक्शन करवाओ, कोई भी मेटल हो या कोई भी धातु हो, जब भी आप ये रिएक्शन करवाओगे तो होता क्या है, H2 गैस निकलती है, साथ में कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे क्या होना है, तो उस पर बात करते हैं अपने। यहाँ आपको Fe दे रखा है और HCl उस पर आपको डालना है। तो ये आपका Fe, इसके साथ आपको क्या करना है, HCl से रिएक्शन करवानी है। तो FeCl3, तो क्या बनेगा, FeCl3 प्लस में H2 गैस, मेन H2 गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट। अब FeCl2 या FeCl3 दोनों बनते हैं। तो मेन हाइड्रोजन गैस तो ये आपका आ गया। यहाँ भी सीधा आयरन क्लोराइड आपको दे रखा है, आयरन 2 या 3 नहीं लिखा। तो FeCl2 और FeCl3 दोनों ही मानते हैं, तो ये आंसर इसका ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कुछ दे रखा है आपको दे रखा 3 कंटेनर है, ए, बी और सी। तीनों के अंदर देखो, एक में NaOH है, एक में कॉपर सल्फेट और एक NaCl मिलाया। तो तीनों में क्या था, पहले पानी था, उसमें कुछ चीज़ें मिला दी। ए और बी में क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है। नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या हुआ होगा ए और बी में। यहाँ से अपने समझ सकते हैं क्या हुआ है, एक्सो यानी ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट आगे देखो, आगे आपको दे रखा है सी के लिए क्या हुआ है भाई, सी जो है वहाँ टेम्परेचर में कमी हुई। तो उसमें टेम्परेचर में कमी हुई है, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो ठंडा हो गया, यानी हीट गेन कर ली, एंडोथर्मिक रिएक्शन ने हीट ले ली उससे, कंटेनर से। तो इसका मतलब एंडो,
यानी उष्मा शोषी। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन नीचे अपने को दिख रहा हो तो चेक करते हैं। देखो यहाँ आपको कोई ऑप्शन दिख रहा होता है ऐसा, ए और बी उष्माक्षेपी। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है एक्सोथर्मिक है ए और बी, तो अपने यही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, ए और बी क्या है एक्सोथर्मिक है। हाँ ठीक है, सही है स्टेटमेंट। इसके बाद ये बोल रहा है ए और बी एंडोथर्मिक, नहीं भाई गलत हो जाएगा, तो ये तो आपका गया सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सी क्या है, सी एक्सो, नहीं भाई सी तो एंडो है, एक रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका, तो 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो। तो ये थे आज के क्वेश्चन आपके। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपने। थैंक यू।